इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। एक साधु के विषय में बात करने में हमको दो होठ हिलाने पड़ते हैं। एक साध्वी के विषय में बात करने में हमको केवल और केवल दो शब्दों का प्रयोग करना होता है। एक श्रावक के बारे में, एक श्राविका के बारे में ऊंची नीची बात करते हुए हृदय में कभी दर्द पैदा नहीं होता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्यों बात कर रहा हूं, मुझे क्या लाभ हो रहा है। और हम बड़ी आसानी से चाय पीते पीते बातें कर जाते हैं, हंसते हंसते बातें कर जाते हैं और फिर आनंद का उत्सव मनाते हैं कि मैं हूं जो बातें करता हूं, मैं हूं जो बोलता हूं। अपनी चतुराई पर फिर अहंकार का अनुभव भी करते हैं। वो चतुर्विद संघ कोई सामान्य बात है? वो श्रमण प्रधान चतुर्विद संघ, वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर परमात्मा भी जिन्हें वंदना करते हैं। निश्चित रूप से अपने श्रावक श्राविकाओं का मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम कि इतनी गर्मी में भी इतनी उत्सुकता के साथ में परमात्मा महावीर की वाणी श्रवण करने के लिए हम आ जाते हैं, समय पर आते हैं। 1 घंटा समय निकालना और इस व्यस्तता भरी जिंदगी में, मोबाइल वाली जिंदगी में, टेलीविजन वाली जिंदगी में, आपाधापी वाली जिंदगी में इतना आसान नहीं, सब काम छोड़ करके आना होता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, टाइम पर ये करना है, टाइम पर वो करना है। निश्चित रूप से ये महिमा परमात्मा की है। ये परमात्मा महावीर की वाणी की महिमा है। वो गौतम स्वामी विस्मित हृदय से परमात्मा महावीर की वाणी को श्रवण करते थे। क्या उनका विनय था? उनके हृदय में यह नहीं आया कि तो मुझे पता है क्या व्याख्यान सुनने जाना, वही तो व्याख्यान है, कल तो सुना था, परसों तो सुना था। हमारे अंतर में वो भाव पैदा नहीं होता और बहाने बहुत जल्दी हम बना लेते हैं। कोई अतिथि आ गया घर में, एक आध बात मैंने पूछा भी 3 साल पहले, 3-4 साल पहले चातुर्मास चल रहा था। मैंने पूछा भी रोज तुम आने वाले, आज आए क्यों नहीं? उसने कहा महाराज घर में मेहमान आए थे। तो मैंने कहा मेहमान आए थे तो मेहमान को भी साथ में ले आते, मेहमान को साथ में ले आते। तुम खुद रुके इसकी बजाय उनको भी साथ में ले आते तो अच्छा रहता। प्रतिक्रमण करने क्यों नहीं आए? बोले महाराज साहब घर में अतिथि आ गए। मैंने कहा अतिथि आ गए तो उनको भी बैठका, मुंहपत्ती और चरवाला लेकर के साथ में आ जाते, उनको भी प्रतिक्रमण हो जाता और लाभ तुम्हें भी मिलता। मगर अगर घर में अतिथि आए तो व्याख्यान में लेकर के आएंगे या बाजार में घूमने जाएंगे? बद्धो वीणी वीणो पड़म गणरो समत स्विनाणी जानन तो भी तमतम बिमहियो सुने सब्बम। और एक बात, गौतम स्वामी प्रथम गणधर, 4 ज्ञान के स्वामी, परमात्मा महावीर की देश ना होने के बाद में, एक प्रहर की देश ना होने के बाद में गौतम स्वामी स्वयं देश ना देते। वो समवसरण गौतम स्वामी विराजमान होते, परमात्मा महावीर सिंहासन पर, और जहां परमात्मा महावीर के पांव रहते वो पादपीठ, उस पादपीठ पर बैठ करके गौतम स्वामी देश ना देते। और ये समवसरण की मर्यादा समझो, क्या मर्यादा है। मर्यादा का पालन समवसरण में भी करना होता है, ज्ञानी भगवंतों को भी करना होता है। और जीवन मर्यादा से चलता है। जीवन मर्यादा से चलता है, आग्रह से नहीं, अहंकार से नहीं, व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं चलता। पूर्वजों के द्वारा बनाई गई मर्यादा, तीर्थंकरों के द्वारा बनाई गई मर्यादा, पूर्वाचार्य भगवंतों के द्वारा बनाई गई मर्यादा के आधार पर जीवन चलता है। और चाहे आपका घर का जीवन हो, चाहे समाज हो, चाहे गच्छ हो, चाहे किसी भी प्रकार का संप्रदाय हो, वो सब मर्यादा से चलता है।
और मर्यादा का पर्दा बड़ा पतला होता है। मर्यादा का जो पर्दा है बहुत झीना होता है, एक बार टूट गया फिर टूट जाता है, फिर मर्यादा समाप्त हो जाती है। और मर्यादा समाप्त होती बिखराव शुरू हो जाता है, भेद शुरू हो जाता है, फिर समाज भी टूटता है, गच्छ भी टूटता है, घर भी टूटता है। जब तक मर्यादा की डोर में सब बंधे हैं, वहां उस घर में स्वर्ग है, वहां वो समाज प्रगति करता है, वहां वो गच्छ उन्नति करता है। मर्यादा की डोर बहुत महत्वपूर्ण है। समवसन की अपनी मर्यादा, कौन कहां बैठेगा, समवसन की मर्यादा है। और आप देखें गौतम स्वामी जब देश ना फरमाते, गौतम स्वामी ज्ञानी नहीं थे, केवल ज्ञान हुआ न था, 4 ज्ञान के स्वामी थे, मगर अज्ञानता थी। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान तो तभी होता है, संपूर्ण ज्ञानी तो तभी कहलाते हैं जब केवल ज्ञान हो जाता है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक अभी उनके भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतराय कर्म का बंधन था। 8वें कर्मों के बंधन, विशेष रूप से घाती कर्मों का बंधन था। ज्ञानावरणीय कर्म था और उसके परिणाम स्वरूप अज्ञान अवस्था थी, भले कम थी मगर थी। और वो गौतम स्वामी जब देश ना देते तो समवस्त्रण की मर्यादा कहती है कि वो साधु भी उनके वाणी को सुनने के लिए बैठते थे, सामने बैठते थे। वो साधु भी जिनको केवल ज्ञान हो गया, केवली भगवंत भी, केवली भगवंत। अब उनके लिए क्या बाकी बचा? जिनको केवल ज्ञान हो गया उनके लिए कुछ बाकी रहा? कुछ जानना बाकी रहा, कुछ समझना बाकी रहा, कुछ सुनना बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं। और गौतम स्वामी से ज्यादा जानते हैं। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के स्वामी और वो केवली भगवंत, पंचम ज्ञान के अधिपति। केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी न बचा। लेकिन वो सुनने के लिए बैठते और वो भी उसी मुद्रा में बायां घुटना ऊंचा करके, हाथ जोड़ करके विराजमान होते और देशना सुनते। और कभी कहा नहीं कि अब मुझे क्या सुनाना, मुझे तो सब आता ही है ना। इस दुनिया में ज्ञानियों को ज्ञान देना बड़ा मुश्किल काम है, मगर ज्ञानी वो जो है अज्ञानी अपने आप को मानते हैं ज्ञानी। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं। हकीकत में तो सच्चा ज्ञानी भी तो वही है जो अपने अज्ञान को जानता है, जो ये जानता है कि ये ज्ञान मुझे नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, जो ये प्रकट करता है, जो बताता है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ये ज्ञान नहीं है, ये जो जताता है और बोलने में शर्म का अनुभव नहीं करता, दर्द का अनुभव नहीं करता, अपने सत्य को स्वीकार करता है, वही सचमुच ज्ञानी है या वही सचमुच ज्ञानी होने के रास्ते पर है। लेकिन हमारी मुश्किल तो यह है कि हम हैं तो अज्ञानी मगर मानते हैं अपने आप को ज्ञानी। आप समवसन की मर्यादा देखें, मर्यादा अपने समाज में भी मर्यादा लागू करो। मर्यादा के बिना अपना समाज लगातार बिखर रहा है, टूट रहा है। हमारे समाज का तो कोई धनीधोरी नहीं बचा। क्या आज से 50 साल पहले का, 60 साल पहले का जीवन था? आपके घरों में मर्यादा है, हमारे जीवन में मर्यादा है, हमारे साधु जीवन में मर्यादा है, हमारे साधु जीवन का नियम है। इतने बजे नौकरसी आती है, इतने बजे खा सकते हैं, इतने बजे कर सकते हैं, इतने बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। मर्यादा है ना। हमारे यहां पर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है,
मर्यादा है ना, हमारे जीवन में मर्यादा है। कभी भी विजातीय अकेले विजातीय के साथ में बैठ नहीं सकते, मर्यादा है। हृदय में कुछ नहीं है, आप ये मत समझना कि उनके हृदय में सब पाप भरा है, पाप कुछ भी नहीं है, मगर मर्यादा है। शास्त्रकार कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। शुद्ध होने पर भी अगर लोक व्यवहार में विरुद्ध हो, लोक विरुद्ध हो, वो कार्य नहीं करना चाहिए, भले कितनी ही शुद्धता क्यों ना हो। मर्यादा है। जीवन मर्यादा से चलता है, जीवन मर्यादा से टिकता है और जीवन मर्यादा से सुशोभित होता है। समाज भी मर्यादा से चले, मर्यादा से में रहे तो वह समाज भी प्रगति करता है। हम तो सब वैसे देव हो गए हैं, कल्पातीत देव। कल्पातीत देवों के बारे में आपको मालूम? देवलोक में 2 प्रकार के देव हैं, बहुत प्रकार हैं, उनमें 2 प्रकार के। एक वो देव जो आचार से चलते हैं, जिनकी मर्यादा है, जो परिवार के साथ में रहते हैं, जो छोटे बड़े का भेद रखते हैं, विनय रखते हैं, वो मर्यादा। और एक वो जो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। हमारा नंबर किस में है? हमारा नंबर किस में? समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से भी हमारा नंबर किस में? मर्यादा चाहिए। जब ये गौतम स्वामी का उदाहरण पढ़ते हैं तो मन में आता है कि क्या परमात्मा महावीर की मर्यादा है कि गौतम स्वामी 4 ज्ञान के स्वामी होने पर भी देशना देते हैं, और केवली भगवंत केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी देशना सुनते हैं, और वो देशना नहीं देते। देशना कौन देंगे? गणधर गौतम स्वामी देंगे, परमात्मा महावीर के बाद। नंबर किनका लगना चाहिए? नंबर केवली का लगना, आपकी दृष्टि में किसका लगना चाहिए? भाई वो केवली भगवंत है, आप उन्होंने छोड़ दो। मर्यादा है, वो गणधर पद है उनको, केवलियों को पद नहीं है, उनको पद नहीं मिला है। पद किसको मिला है? गणधर भगवंतों को मिला है। परमात्मा महावीर ने सबसे पहला वासक्षेप किस पर डाला है? गौतम स्वामी पर डाला है। सबसे पहले वही गणधर बने, वही देशना देंगे। बाकी ज्यादा भले ज्ञानी हैं वो सुनेंगे, सुनने की जरूरत नहीं है फिर भी सुनेंगे, और इसलिए सुनेंगे कि सारी जनता को, पूरे देश को और आने वाले समय को यह प्रेरणा देता रहेगा। वो प्रेरणा देने के लिए सुनते हैं कि गणधर भगवंत मुख्य है और उनकी देशना सुनो। ये प्रेरणा देती रहेगी कि ज्ञानी भगवंत होने पर भी मर्यादा का पालन करने के लिए उनको भी देशना सुननी होती है। अभी वर्तमान की दशा तो यह है कि हम थोड़े बहुत पढ़ जाएं, हम खुद ही देशना दे देंगे, सुनने की कोई जरूरत नहीं, आप बैठा रहो। वो गौतम स्वामी क्या विनय! उनका जीवन जब पढ़ते हैं तो सिर झुकता है, रोम रोम झुक जाता है और प्रार्थना करने लगता है मन कि हे प्रभो, हे गौतम स्वामी प्रभो, आपका विनय मुझ में कब आएगा, मुझ में कब आएगा, वो विनय कब आएगा मेरे अंतर में। वो गौतम स्वामी, आप उनका विनय समझना। प्रतिकूलता में भी, प्रतिकूलता में हमारा जो विनय है वो प्रतिकूलता में रहता है कि अनुकूलता में रहता है? अनुकूलता में विनय रहता है, प्रतिकूलता में रहता है। मैंने एक बार शायद कहा था ना, जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं और वंदना करने के लिए आए, अब मैं कोई काम में लगाऊं, काम तो हो सकता है ना, कोई शास्त्र का काम है, कोई लिखा पढ़ी का काम है, कोई विशेष काम है, और मैं उस काम में मग्न हो गया हूं, क्योंकि कोई भी काम बिना मग्नता के सफल नहीं होता। कोई भी काम, आप कोई भी काम करो मगन होकर के करो।
अभी वर्तमान की हमारी समस्या है कि हम काम तो करते हैं मगर मगन नहीं हो पाते। मगन होने का मतलब है संपूर्ण डूब जाना। और तो और आप तो खाना भी पूर्ण मगनता के साथ में कहां खाते हैं? एक हाथ में रोटी रहती है और एक हाथ में मोबाइल रहता है। होता है ना? खाना खाते खाते होता है कि नहीं होता है? नहीं, क्यों होता है? जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन में ध्यान होना चाहिए ना। वो पति की आदत थी। पति मतलब जटाशंकर। हाँ, अपन जी कह रहे थे कि जटाशंकर तो सुनाओ बाबू जी। जटाशंकर की आदत थी, बस वो इधर देखना और इधर खाना, इधर देखना इधर खाना। पत्नी को गुस्सा आया हुआ था, आया खतरनाक गुस्सा। बाड़मेर की रहने वाली थी। और प्रवचन सुन करके आई थी, पति को सुधारने में लगी हुई थी। और पति एकदम से बिल्कुल फिक्स, उसने देख लिया था कि कहां रोटी पड़ी है, क्या सब्जी पड़ी है। तो रोटी पड़ी थी थाली में और सब्जी पड़ी थी कटोरी में, तो बिल्कुल फिक्स जगह थी। तो ध्यान इधर, रोटी इधर तोड़ता, इधर सब्जी डाला मुंह में, फटाक से मुंह में। पत्नी आई, धीरे से सब्जी की कटोरी हटाई और सब्जी के स्थान पर पानी से भरी हुई कटोरी रख दी। पति ने तो बस वही ध्यान, रोटी तोड़ी, डाला। अब उसके मालूम था कि पानी है, दाल की जगह पानी मुंह में डाला। ऐसे कैसी दाल बनाई है? दाल है कहां, पानी है, देखो तो सही। और तब ध्यान आया कि ये क्या किया। मोबाइल देखो, देख के करोगे तो ऐसा ही होगा। मग्नता कहां है? कोई भी काम करो मगनता से करो, सामायिक करो मगनता से करो। प्रवचन सुनो लेकिन पूर्ण एकाग्र होकर के सुनो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।